हालेलुया। आइए अजीजों, हम सब इस वक्त खुदावंद के हजूर झुकते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम नाज़िल होने को है और जैसे कलाम में लिखा है अब इससे नाज़िल होने दे। सो हम भी अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आज हम उस कलाम के भेद को अपनी ज़िंदगियों में लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, क्योंकि हमारे यहोवा बाप की यही मर्ज़ी है। ऐ खुदावंद यहोवा बाप, इस वक्त मैं इस हदिया नजराने को जो तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ आए खुदावंद अपने दिल से खुदावंद तेरे घराने में ठहराया है, तो खुदावंद आज इस पर तेरी आग उतर आए और ये कुर्बानी खुदावंद तू कबूल कर और अपने बेटे बेटियों को इसका 100 गुना दे, ताकि आए खुदावंद इनकी नहीं तेरी बात पूरी हो, जैसे कलाम हमें कहता है। सो खुदावंद तू इस हदिये नजराने को कबूल कर और इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद, इस वक्त मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान को ऐ खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। ओ हालेलुया। खुदावंद, इस वक्त जब खुदावंद हम पाक कलाम के भेद को सुनने को हैं, जानने को हैं, समझने को हैं, सो खुदावंद आज का ये खुदावंद कलाम हमारे लिए खुदावंद ज़िंदगी की रोटी खुदावंद ठहरे, ताकि आज हम इसे खाएं और इससे कुव्वत पाएं और वो कुव्वत खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल को। ऐ खुदावंद, आज का दिन हमारे लिए बाबरकत ठहरा, हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल तेरे पाक और जिंदा नाम को देते हैं। ऐ खुदावंद, इस वक्त मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरा खुदावंद वजूद, मेरी हैसियत, मेरी सोच, अकल, समझ सब जाती रहे और पाक रूह कामिल इख्तियार के साथ आज मुझे इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद मैं जो कुछ भी इस पुलपट से बोलूं वो तेरे अल्फाज हों और वो अल्फाज ना सिर्फ तेरे बेटे बेटियों को बल्कि मुझे भी तब्दील कर दें, क्योंकि खुदावंद यही तेरी मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। एंड द चर्च सेज आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के पाक और जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। अजीजों, आप सब जानते हैं कि हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि व्हाट इट इज टू बी अ डिसाइपल। हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से सीख रहे हैं कि हकीकी शागिर्द कौन है। हमने पिछले संडे जो पहला दिन था, पहली तारीख थी सितंबर की, हमने उस दिन इस कलाम का आगाज किया। तो अजीजों, आप ये देखिए कि मैं इस कलाम को जितनी जल्दी भी कोशिश करूं, मैं इसको वाइंड अप नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वो कुंजी है, ये वो असल हकीकत है, ये वो गहराव है, ये वो ठहराव है जो हमें मसीह के साथ जोड़ता है। अगर हम मसीह के शागिर्द नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमें मसीह के बारे में हकीकत का जो है वो इब्हाम नहीं है, उसकी गहराई का हमें पता नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। सी, आई वांटेड टू फिनिश दिस topic last Sunday, but I wasn't able to, and as I am looking into it and how the word of God is taking me, I don't know how many Sundays it will take. It's not just any message. This is the key to be a part of Jesus Christ. And without being a part of Jesus Christ, you can never be a part of the Father, and you can never inherit the everlasting life. Hallelujah. So church, you have to understand, हमें खुदावंद के इस कलाम को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले इतवार हमने लूका की अंजील और उसका 14 बाब और 33 आयत के ऊपर कलाम को वहाँ पे रोका था, चूंकि वक्त की पाबंदी जो हम पर तो है
लेकिन बाप उस पाबंदी से आज़ाद है, और वो इसीलिए अपने इस कलाम को, अपने इस भेद को हमारे साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो बांटना चाहता है। हमने लूका 14 बाब और 33 आयत जो है कि बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples। हमने यहां पर खत्म किया तो, और यहीं से हम आगाज करते हैं। अजीजों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि खुदावंद का जिंदा कलाम कितनी कुव्वत से हमें बता रहा है कि अगर तुम वो सब कुछ जो तुम्हारा है उसे नहीं छोड़ते हो तो तुम खुदावंद के शागिर्द नहीं हो सकते हो। इतनी गहराई की ये बात है। To be a disciple of Jesus Christ, you have to submit yourself। और लूका की इंजील क्या हमें बताती है कि बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। This is a very big statement from the Bible for us। ये एक बहुत बड़ा बयान है हम सब के लिए। देखें, खुदावंद का कलाम कोई एक दो चीज छोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना कर दे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु की कितनी बीवियां थी? हम में से कोई, या ऑनलाइन मेरे साथ मैं देख रहा हूं, मेरे साथ बहुत बेटे बेटियां हैं, कितनी बीवियां थी? कोई भी नहीं थी। उसकी औलाद नहीं है। हां, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं, वो एक फर्क चीज है। लेकिन मैं दुनियावी सोच से आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, वो जानता है मुझे और आपको। ऐसा नहीं कि वो हमें जानता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि जी हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे बहन भाई भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे कारोबार भी हैं, हमारे बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड्स भी हैं, हमारे पता नहीं कैसे कैसे। वो क्या कहता है कि आपको सब चीजों से मुझे अलग कर देना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो खुदावंद कह रहा है वो अज़ल से चलता आ रहा है। और हम इसी चीज को एक मिनट के लिए देखते हैं। जब हम देखते हैं खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से, तो क्या लिखा है? पहला हुक्म खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से, Thou shalt have no other gods before me। अब यहां पर अगर आप गॉड्स देखें ना तो वो सारे स्मॉल वर्ड्स में लिखा हुआ है। खुदावंद का कलाम क्या हमें कहता है? पहला हुक्म क्या है? कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है। आज हमने अपने माबूद बना लिए हैं। वो जी मेरी तो ड्यूटी है, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, और मेरी बीवी को मैंने लेके आना है। एक बात बड़ी गहरी याद आई, लेकिन मैं उसका बयान नहीं करूंगा। आज हम अपने बीवी बच्चों के लिए, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी सोच के लिए हम मसीह को छोड़ देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर संडे को इस बात को करता हूं। मुझे शायद लोग कई जो हमें ऑनलाइन भी देखते हैं, और आज हमारे चर्च के बहुत से मेंबर्स नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हो गई है, और उस वजह से भी। बेटा कबीर नाइट जॉब करता है, ये सुबह 7 बजे चर्च आता है। मैं अजीजों किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरा बेटा सुबह 4 बजे घर आया। ये बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों इस वक्त खुदावंद के घर में मौजूद हैं। क्या ये इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? देखिए, खुदावंद आपको बरकत तब देता है जब आप अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करते हैं। देखें, हम जॉब्स करते हैं ना, या बिजनेस करते हैं, तो हम जितना टाइम अपनी जॉब को या बिजनेस को देंगे उतनी हमारी तरक्की होगी। सो अगर हम खुदावंद को वक्त ही नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कैसे होगी? और वो कहता है कि अगर तुम ये सारी दुनियादारी को मेरे लिए ना छोड़ो तो मेरे शागिर्द ही नहीं हो सकते हो। और अगर शागिर्द नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे? और अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम खुदावंद के साथ कैसे जुड़ेंगे? देखें, इसी के लिए हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में बड़ा गहराव में एक और बयान हमें मिलता है। इन जॉन 8 वर्स 31 and 32 it says, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples.
Then you will know the truth and the truth will set you free. बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा कि जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी. हालेलुया. देखिए अजीजों, हम में से कौन है जो आजाद नहीं होना चाहता है? मैं आपको बात बताऊं, मेरी उम्र में आके ये वो क्या, मैं सबको कहता हूँ कि हम तो गड्डी पुरानी हो गई है तो हम जो चलती है ना तो कोई ना कोई उहदे च पुर्जा खराब होता रहता है. हाँ, हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि हम आज़ाद हों इस दुनियावी डिप्रेशन के साथ, इस दुनियावी स्ट्रेसेस से, जिम्मेदारियों से, सोचों से, परेशानियों से. आज जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है उसके लिए वो फोर्ब्स का मैगजीन आया तो वो हर अगस्त के एंड के ऊपर वो अनाउंस करते हैं वर्ल्ड 10 रिचेस्ट पर्सन्स, राइट? तो उसमें इस बार बिल गेट्स इज ऑन नंबर 1. तो मैं उसका जब पढ़ रहा था तो उसके पास जितनी दौलत है ना, तो वो कहते हैं कि अगर आने वाले 300 साल तक, अब ये बड़े गौर से सुनिएगा, एंड आई कैलकुलेटेड इट, जितनी उसके पास दौलत है ना, द काइंड ऑफ मनी दैट ही हैज, इफ एवरी डे ही थ्रोज अवे $10 लाख, $10 लाख वो रोज यूं फेंक दे बाहर सड़क के ऊपर, उसको और उसके आने वाली नस्लों को 300 साल लगेंगे सिर्फ वो दौलत जो उसके पास है उसको फेंकने के लिए. मुझ पे बिलीव ना करें, यू कैन गो ऑन टू फोर्ब्स, दे हैव द एग्जैक्ट डिटेल्स हाउ मच मनी ही हैज. देखिए कितना पैसा उसके पास. और बिल गेट्स की रोज की रूटीन भला क्या है? वो सुबह 4 बजे उठता है और एग्जैक्ट 8 बजे, पिछले वो पता नहीं कितनी दिहाइयों से, सालों की बात नहीं कर रहा, वो 8 बजे से कभी लेट नहीं हुआ. 8 बजे वो अपने ऑफिस में होता, एवरी डे 8 o'clock. यार आपके पास इतनी दौलत है कि अब वो घर भी बैठ जाए ना तो वो दौलत खत्म नहीं होएगी, वो अमीर तरीनों में रहेगा. बट ही गोज टू हिज ऑफिस एवरी डे 8 o'clock और वो शाम लेट तक काम करता है. किस लिए? सोचा कभी? ये है वो जंजीर जो हमें नजर नहीं आती लेकिन उसने हमें घेर के रखा हुआ है. आज मेरे जैसा शख्स जो मिडिल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, हमारी तो फिक्रें नहीं खत्म होती, हमारे तो बिल ही नहीं खत्म होते. लेकिन हम में कई ऐसे भी हैं, मैं आपको कईयों की मिसाल दे सकता हूं. हमारे एक बड़े प्यारे अजीज हैं, तो मैं उनसे कल मिला तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं तो कई साल हो गए ने फिक्र करनी छड़ देती है. मैं कहा क्यों जी? कहते मैं सवेरे दुआ करना तो मैं जरा ना जिन्ना टाइम हो सकता ना मैं खुदावंद दे नाल इस्तेमाल करना, तो मैं कहना कि खुदावंदा मेरे बच्चे ने, मैं तो इन्हों कुछ नहीं कह सकता, अमरीकी है ने, तो तू आप ही सांभ ले इन्हों, तेरी बरकत मैनू मिल गई है लेकिन सांभ मैं नहीं सकता. ईमान की बात है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दें. द ओनली थिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट टुडे वी कैन नॉट गिव आवर ऑल ट्रस्ट टू जीसस. हम खुदावंद को मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं देते. देखें खुदावंद क्या कहता है कि तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते. और यहां पे क्या लिखा हुआ है? बस जब यीशु ने उन यहूदियों से कहा कि जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, खुदावंद यीशु हमें समझा रहा है कि जब वो कहता है ना कि तुम सब कुछ छोड़ दो, वो ये नहीं कह रहा कि हम अपने बीवी बच्चे घर घराने गृहस्थी कारोबार सब कुछ छोड़ दे. वो कहता है कि दुनिया की ख्वाहिश और दुनिया का जो गुनाह है इससे अपने आप को आजाद करो और मेरे शागिर्द हो जाओ, मेरे कलाम पर अमल करो और तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा. और ये सबसे मुश्किल बात है. आज अपने बीवी बच्चों को छोड़ना आसान काम है, लेकिन खुदावंद यीशु के लिए इस दुनिया के गुनाह को छोड़ना बड़ा मुश्किल है. आज हमारे ऊपर जो वो दुश्मन है हमारा, उसने इतने गहरे अपने पंजे और दांत गाड़ दिए कि हम अपने आप को छुड़वा नहीं सकते. सिर्फ खुदावंद का कलाम है जो हमें आजाद करता है. और जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तो हम उसके हकीकी शागिर्द ठहरते हैं. हम यूहन्ना की इंजील में आगे चलते हैं और उसके 13 बाब और 14 से
17 आयत में हम देखते हैं, बड़ा खूबसूरत खुदावंद का कलाम है. जॉन चैप्टर 13 वर्स 14 to 17 it says, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो. मैं तुमसे सच कहता हूं. हालेलुया. मेरा खुदावंद यीशु कह रहे हैं, वो हमें गवाही दे रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से. अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि इन पर अमल भी करो. देखिए अजीजों, हमें एक दूसरे के साथ हलीम होना है. आज हम एक दूसरे के साथ इतना बुग़्ज़ रखते हैं. मैं बड़े आज दुख के साथ एक शख्स को जो है वो याद करता हूं कि हम कैसे खुदावंद के नाम पर एक दूसरे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. हम कैसे खुदावंद के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव रख सकते हैं. हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं. मेरा खुदावंद हमें ये नहीं कह रहा कि अब मैं आपको ये कहूँ कि नहीं जी आप बैठ जाएं. और कई चर्चेस में ऐसा होता है कि वो खास एक दिन वो सब लोगों को बिठाकर उनके पैर धोते हैं. मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप ऐसा करें और दिल में बुग़्ज़ रखें तो आपकी ये खिदमत बेफायदा है. अगर आप अपने अंदर गरूर रखें आपकी ये खिदमत बेफायदा है. अगर आप अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करें आपकी ये खिदमत बेफायदा है. अगर आप अपने अंदर लालच रखें आपकी ये खिदमत बेफायदा है. अगर आप अपनी सोच को यीशु के मुआफिक तब्दील ना कर सकें आपकी ये खिदमत बेफायदा है. हमें खुदावंद के लिए अपने आप को दे देना है. नो कंडीशंस. जितना मेरे खुदावंद ने अपने आप को हमारे लिए नमूना बनाया, इस जहां में कोई और आपको मिसाल नहीं मिलती. आपका क्या ख्याल है उसे यह करने की जरूरत थी? वो अपनी जुबान से कह देता तो वो कलाम ठहर जाता, लेकिन उसने हमारे पैर धोए. इसलिए नहीं कि वो हमें दिखाना चाह रहा था कि जी देखो मैं कितना हम्बल हूं और मैं क्या कर सकता हूं. वो हमें एक मिसाल देना चाह रहा था कि जितने आप हलीम होगे उतना आप ब्लेस होगे. बिकॉज हम्बलनेस deprives of hunger for the Lord. जो तहम्मुल मिजाजी है वो खुदावंद यीशु की तालिब होती है, क्योंकि भेड़िया कभी तहम्मुल नहीं कर सकता. कभी देखें आप, बड़ी एक आपको अनोखी बात बताता हूं. आप जानते भी होंगे कि हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो भेड़िया हमें फाड़ने को फिरता है. राइट. आप ये देखें कि वो भेड़िया एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसको अभी तक कोई टेम नहीं कर सका. हत्ता कि मछलियां, उस दिन मैं और आप जब गए हैं उधर, वो मिस्टेक, वो हम एक्वेरियम में थे, वो कैसे मछलियां उनके इशारों पे चल रही थी. वो बंदे थे, वो उसको बुलाते थे मछली को, वो आ जाती थी, उसको भेज देते थे, वो चली जाती थी. वो बॉल फेंकते थे, बॉल लेके आती थी. हत्ता कि मछली जो हम समझते हैं कि सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, वो उन्होंने उसको टेम कर लिया कि वो जो वहां पे वो खड़े थे लोग, वो उनके इशारों के ऊपर वो नाच रही थी. अगर आप सर्कस में देखें तो शेर भी वो हंटर के पीछे ना, वो बेचारा कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, हिलता नहीं है वहां से. हाथी, घोड़े, वो पता नहीं क्या क्या जानवर सर्कस में फिरते हैं. लेकिन आपने कभी भेड़िए को नहीं देखा होगा. भेड़िया किसी के काबू में नहीं आता. क्यों? क्योंकि खुदावंद ने उसको जब तशबीह दी है तो वो उस तशबीह की मुनासबत से वो उस खसलत पर कायम है कि मैं वो भेड़िया हूं जो सिर्फ फाड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता.
تو عزیزو ہم انسان ہوتے ہوئے جب میرا خداوند آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے جب تک ملے گا نہیں تو آزادی نہیں پائے گا. وہ ایک جانور ہوتے ہوئے وہ کلام کی بات کے اوپر اتنا وہ ہے پکا کہ وہ چینج ہی نہیں ہوا ہزاروں سالوں سے, اور ہم ہزاروں سالوں سے خداوند کی بات کو آج بھی سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اس کے شاگرد نہیں ٹھہرتے ہم اس کی بادشاہی کے فرزند نہیں ہو سکتے. میرے ساتھ آپ پھر نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 40 آیت. خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں لکھا ہے in Luke chapter 6 verse 40, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہو گیا. Hallelujah. See what a big blessing we have. ہم استاد سے بڑے نہیں ہیں لیکن اس کے موافق ہو سکتے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنا آپ خداوند کو دیں, اس کی تعلیم کو سمجھیں, اس کے اس مسا کو جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کے موافق تبدیل ہو جائیں, اور تبھی ہم اس کے حقیقی شاگرد ٹھہریں گے, اور تبھی ہم خداوند کی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے. متی کی انجیل میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ جلدی کروں, چند ایک اور آیتیں دیکھ کر اس کے بعد ہم 2 اور آیتیں دیکھتے ہیں عزیزوں, کیونکہ پھر وقت کی کمی کی مناسبت سے, اور ہم باقی کا جو کلام ہے ہم اس کو نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے. ہم متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت دیکھتے ہیں. خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کم فالو می, میتھیو چیپٹر 4 ورس 19, کم فالو می جیسس سیڈ اینڈ آئی ول سینڈ یو آؤٹ ٹو فش فار پیپل. اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. ہاللویہ ہاللویہ. خداوند نے ہمیں آدمگیر بنایا ہے. میں بڑا خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹے کی کال آئی. بیٹے سکندر, آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کا نام میں لے کر آپ کی گواہی دوں. ویسے ہم پلپٹ سے نام کے ساتھ اپنی طرف سے گواہی نہیں دیتے, لیکن چونکہ آپ کی یہ کافی تمنا تھی. بیٹے کی کال آئی, ہی از فرام دبئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاسٹر جی میں کسی چرچ نہیں جاتا, میں کسی پاسٹر کو نہیں سنتا. ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو ہی ٹیکس دا ٹرین. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, میں نے کبھی پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں, لیکن اچانک آپ کا وہ سامنے آیا تو آپ کی بیک گراؤنڈ بڑی اچھی لگی مجھے. میں نے کہا اچھا چلو خداوند کے نام کو جلا لو. تو کہتا میں نے آپ کا وہ کلام سنا جس میں آپ مصرف بیٹے کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو کہتا ہے اس کے بعد میں چند دنوں سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی بہت جو ہے نا غلط حرکت کی وجہ سے اپنے باپ سے دور ہو گیا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں. جیسے میں نے بیٹے سکندر کو بتایا, میں ہم سب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں خداوند کا شاگرد ہونا ہے, اور اس کا شاگرد ہونے کے لیے کاشان اسد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کا شاگرد ہونے کے لیے آپ کو کسی پادری کی ضرورت نہیں ہے. اس کا شاگرد ہونے کے لیے آپ کو خداوند کے اس کلام کی ضرورت ہے. یہ کلام جو ہے نا میرے عزیزو, یہ زندہ کلام ہے. یہ آپ کو سب کچھ خود ہی دے دیتا ہے. میری آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو کلام آپ کو اپنے گہراؤں میں لے جا کر آپ کو وہ برکت بخشتا ہے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بیٹے کو کہا, میں نے کہا آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو حکمت دے. اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی میں کس چرچ جاؤں. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹے میں یہ نہیں جانتا کہ دبئی میں کون کون سے چرچز ہیں. سو آئی نو کپل آف پاسٹرز دیئر. تو آپ کو ان کو دیکھ لو, وچ ایور چرچ از نیئر یو, بٹ یو شوڈ اسٹارٹ گوئنگ ٹو اے چرچ. کیونکہ عزیزو ہمارا جو باپ کے ساتھ میل ملاپ ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اسکول ہی نہیں جائیں گے تو سیکھیں گے کیا. تو باہر کوئی بائبل سکولز تو ہے نہیں, خداوند کا گھر ہی اس کا سکول ہے. تو وہ اس نے کہا میں تم کو آدمگیر بناؤں گا, اور آدمگیر ہمیں خداوند کے لیے لوگوں کو شاگرد بنانا ہے, نہ کہ
हमें किसी और तरफ उनको लेके जाना है। हम मत्ती की 16 बाब की 15 आयत में देखते हैं, मरकस, if we read in Mark chapter 16 verse 15, he said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। Hallelujah. So church, I will wrap up today's sermon here. This is what we have to do. देखें, आप तब तक टीचर नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा, जब तक आप खुद पढ़ लिख नहीं लेते। देखें, कोई डॉक्टर तब तक तो डॉक्टर नहीं होता ना जब तक वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। और हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई किसी बाइबल स्कूल से डिग्री लेकर आना नहीं है। हमारी बाइबल की पढ़ाई ये है कि जब हमें पाक रूह सिखाता है, जब वो हमें बताता है कि मसीह कौन है। इसके लिए किसी पास्टर की, पादरी की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमारे पास हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग पास्टर थे, अभी बेटे कबीर ने भी उनका सुबह जिक्र किया। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि पास्टर जी फलाने बंदों को कॉल करें और उन्हें चर्च बुलाएं। तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा कि जिसको पढ़ाई की तमन्ना होती है ना, वो खुद स्कूल ढूंढ लेता है। He does, टीचर्स कभी भी जाके बच्चों को जो है ना वो घरों से ढूंढ के नहीं निकालते के लेके आए। बच्चों को और उनके माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, और पाक रूह उन्हें लेकर आता है। आज अजीज़ों, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम खुदावंद के हकीकी शागिर्द ठहरें, क्योंकि इसी में ना सिर्फ खुदावंद की मर्ज़ी शामिल है, बल्कि इसी में हमारी सलामती भी शामिल है। हालेलुया। अगले हफ्ते, अगले संडे को हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मैंने एक बड़ी गहरी चीज़ सीखी, अभी खुदावंद ने मुझे सिखाई, और मैं वो आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ। और वो गहराव ये है खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। अजीजो, it is, let me read this in English as well. The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained. Praise the Lord. और खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आए हम सब खड़े होते हैं, हम दुआ करते हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावंद तूने इस गहरे भेद को हमारे साथ खुदावंद बांटा है। तूने हमें समझाया कि जब तक हम कामिल नहीं होते, हम मसीह की मानद नहीं हो सकते। और खुदावंद कामिल तो एक ही है, और वो है तेरा प्यारा बेटा खुदावंद यीशु, जो मुजस्सम हुआ हमारे इंसानों की मानंद, लेकिन एक कामिल इंसान ठहरा। वो कामिल इंसान जिसमें कोई गुनाह ना था, वो कामिल इंसान जो बाप की मर्जी को बजा लाता। आज खुदावंद हम उस कामलियत को पाने की कोशिश, जुस्तजू में खुदावंद जितना भी खुदावंद तकदौ कर लें, खुदावंद हम उस कामलियत को नहीं पा सकते, क्योंकि खुदावंद तेरे फजल के बिना, पाक रूह के मसा और यीशु की लहू की बख्शिश के बिना खुदावंद हम उस कामलियत को नहीं पा सकते। तो आज तुझसे फरियाद करते हैं कि तू आज हमें खुदावंद वो कामिल रूह अनायत कर, जो खुदावंद तेरे लिए, जैसे हमने खुदावंद तेरे कलाम में देखा कि हम सब कुछ खुदावंद तेरे नाम के लिए, तेरे पीछे आने के लिए, तेरे शागिर्द होने के लिए खुदावंद कुर्बान करें। और खुदावंद हम यीशु की मानंद हो जाएं, ताकि खुदावंद हम तेरे हुजूर खुदावंद कामिल ठहरे, और खुदावंद यीशु के शागिर्द होते हुए अब्दी जिंदगी के वारिस हो। खुदावंद हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु के पाक जलाली और पुरफसल नाम में, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है बाप, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर।
ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال اب سے ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند اب سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کا روح اور اس کا فضل ہم سب کے ساتھ ہمیشہ ٹھہرا رہے، آمین۔